जैसा मैंने आपको बताया हुआ था कि ज़रूरी ये नहीं कि हम बड़े-बड़े टारगेट्स यहाँ पर अचीव करें। ज़रूरी ये है कि जो भी हम यहाँ पर टारगेट अचीव कर रहे हैं, क्या उसको हम ईज़िली अचीव कर रहे हैं या मतलब हमारा जो सेटअप बन रहा है, वो अच्छी तरीके से यहाँ से सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर देखो इसने अपसाइड को यहाँ पे ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, इसको आया रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर अच्छा खासा मोमेंटम किया और यहाँ पे हमारा एसएल और टारगेट की अगर डिस्कस करें, ठीक है? और डिस्कस करें, देखो मोमेंटम कितना तगड़ा हमें अपसाइड का देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड की प्लान किया होगा, तो आपको कम से कम $1370 का आपको यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम और एसएल की अगर डिस्कस करें, तो यहाँ पे हमारा 532 पॉइंट का एसएल और टारगेट हमें क्या है 1370 मतलब कि 1:2 तक का तो ईज़िली हमें यहाँ पे अचीव हुआ टारगेट, ठीक है? और उसको हमारे डेस्टिनी को टच करने में मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट बनी हुई है। तो यहाँ पर हम एनालाइज़ करेंगे बीटीसी और इथेरियम का किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो प्राइमरी ट्रेंड का डिस्कस करें तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? और लास्ट मोमेंटम में इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद, ठीक है? इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद और सेलिंग हर साइड आने के बाद, दोनों साइड मोमेंटम के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अब इस लेवल पे आप देखो कि जो स्ट्रेंथ आपको बायर्स का देखने को मिल रहा है, अब देखो 60,000 लेवल को मार्केट ब्रेक करने के बाद 60,000 लेवल को मार्केट ब्रेक करने के बाद अब उसका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे-धीरे यहाँ पे डाउन हो रहा है, ठीक है? अब मार्केट जो 61,260 लेवल पे जो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बायर्स का बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही सेलर का स्ट्रेंथ है, ना ही बायर्स का। मार्केट यहाँ पे क्या है कि एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। अब जो यहाँ से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो अप साइड का और डाउन साइड, ठीक है? दोनों साइड का आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो भी लेवल्स ड्रॉ करेंगे, हम वो एक अच्छा लेवल होना चाहिए और उसके बाद क्या है कि अच्छे मतलब कि और हमारा जो प्लानिंग हो रहना चाहिए यहाँ पे एंट्री का, वो बेस्ड रहना चाहिए और रीजन के साथ। अब यहाँ पर देखो लेवल्स जो निकल के आएँगे आपके लिए, यहाँ पर जो बिल्कुल भी पास में निकल के आएगा, अब ये जो लेवल, ये जो हाई है, ठीक है? इस कैंडल का जो हाई है, सॉरी, यहाँ से, और इसको लेने का रीज़न क्या है अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ से हाई से लेकर अब यहाँ तक का जो रेंज है, ठीक है? अभी फ़िलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से और अब डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। बात ये है ना, डाउन साइड के बिल्कुल हमें पास में, अब इस तरीके से यहाँ पे पास में बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब इसके बीच में जब तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बीटीसी, इसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और ये जिस भी साइड फर्स्ट टाइम ब्रेक करेगा उस साइड तो आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। अगर इसने अपसाइड को ब्रेक किया तो यहाँ पे अपसाइड को आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिलेगा और वहीं पर अगर इसने डाउन साइड को ब्रेक किया तो डाउन साइड भी आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी को पता है कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो जिस भी साइड ब्रेक आएगा उस साइड मोमेंटम आएगा। ये चीज़ें सबको पता है। तो जितना मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो चीज़ें सबको पता है, हमको उसका अपोजिट करना होता है। और जैसे ये अपसाइड ब्रेक करेगा, हमारी एंट्री क्या रहेगी, रिवर्सल का स्ट्रेटजी रहेगा। और जैसे इस लेवल के अंदर आएगा तो हम रिवर्सल और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। उसके बाद जो डेस्टिनी है, और डेस्टिनी भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। डाउन साइड का जो डेस्टिनी हमारे लिए, अब ये जो लेवल है, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा, ठीक है? बियरिश डेस्टिनी। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ अपसाइड का बुलिश डेस्टिनी, तो बुलिश के लिए हमें यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करना होगा और प्राइस बिल्कुल पास जो रहता है वहाँ तक का, ठीक है? ये जो बिल्कुल पास में है, ठीक है? इसको हम कंसीडर यहाँ पे करेंगे और अपसाइड का यहाँ पे बुलिश डेस्टिनी, ठीक है? इसके बाद हम क्या है, शिफ्ट करेंगे 15 टाइम फ्रेम पे और चार्ट को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? इस तरीके से। और इसके बाद हम प्राइस रेंज टूल का यूज़ करते हैं और देखते हैं प्राइस जिस लेवल में आप ट्रेड कर रहा है, सबसे पास में डेस्टिनी यहाँ पर कौन सा है, ठीक है? और अपसाइड का डिस्कस करें तो यहाँ पे $558 का है। डाउन साइड डिस्कस करें तो 976, मतलब कि चांसेस क्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपसाइड डेस्टिनी के यहाँ पे टच करने का, ठीक है? अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो हमारा ये स्ट्रेटजी रहेगा कि पहले ये रिटेस्टिंग करेगा, फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपसाइड का और यहाँ तक का टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है, अगर रिवर्सल करता है तो अपसाइड का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, और यहीं से अगर रिटेस्टिंग के बाद जब मोमेंटम करेगा डाउन साइड, फिर हम प्लान करेंगे और यहाँ तक 1:2 के बाद हम अपने डेस्टिनी तक यहाँ पर एसएल को ट्रेल करते हैं। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इथेरियम का कि इथेरियम में क्या सिनेरियो बना हुआ है। और पहले देख लेते हैं कि जैसा हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, क्या उस तरीके से इसने वर्क किया कि नहीं किया।
और देखो कितना परफेक्टली तरीके से इसने ट्रेड किया। अब यहाँ पर देखो हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है कि अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, रिवर्सल करता, तो हम प्लान करेंगे और यही कैंडल पे हमारी एंट्री, और यहाँ पे एसएल हिट हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और टारगेट देखो अच्छा खासा 1:2 का हिट होने के बाद हम यहाँ तक एसएल ट्रेल करते हैं और अच्छा खासा हमारा क्या कि यहाँ पर टारगेट डन हुआ। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल किया और एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनी को ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद देखो हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लान कर सकें। अब यहाँ पर देखो हमारे लिए जो लेवल निकल के आएगा अपसाइड के लिए ये लेवल रहेगा और सेम सिनेरियो इसमें भी फॉलो हो रहा है जैसा हमें बीटीसी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक का, और यहीं पे डाउन साइड का डिस्कस करें तो डाउन साइड में जो लेवल है, अब यहाँ तक डाउन साइड के हमारे लिए लेवल है। ठीक, और इसके बीच में अब एक चीज आप देखो कि मार्केट एक बेस का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे जो स्विंग है वो धीरे धीरे क्या कि अपसाइड शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब कि सेंटीमेंट यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है इथेरियम में, और जब ये अपसाइड को ब्रेक करने के बाद जब ये पुल बैक जब इस तरीके से पुल बैक अगर लेता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपसाइड का। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अगर ये टेस्ट करने के बाद जब ये रिवर्सल जहाँ मोमेंटम करेगा फिर हम प्लान करेंगे अपसाइड का। ठीक, और यहीं पर अगर ये इस तरीके से मोमेंटम करते हुए डाउन साइड को ब्रेक करता है तो जो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो डेस्टिनी डाउन साइड में हमारे लिए जो है यहाँ तक का डेस्टिनी है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। और डेस्टिनी का डिस्कस करें तो $1617 का जो डेस्टिनी है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं अपसाइड डेस्टिनी का, ठीक है, अपसाइड डेस्टिनी की अगर मैं डिस्कस करूं तो प्राइस को जो बिल्कुल पास में रहता है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब ये देखो ये बिल्कुल पास में हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, $1657 का जो डेस्टिनी अपसाइड का ये सबसे पास में है। तो एक तो मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है, उसके साथ साथ डेस्टिनी भी बिल्कुल पास में है। तो एक साफ साफ में देखने को मिल रहा है कि जो मोमेंटम है वो अपसाइड का सबसे ज़्यादा चांसेस है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, हम बिल्कुल बिना रिटेस्टिंग के कुछ भी यहाँ पे वेट नहीं करेंगे। अगर ये जैसे यहाँ पे ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए हम यहाँ पे बैठेंगे, और डेस्टिनी जो कि बिल्कुल भी पास में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या बिल्कुल पास में, यहाँ से अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो डायरेक्ट डेस्टिनी 4.66। देखो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि जरूरी ये नहीं कि हम हर दिन क्या है कि एक बड़ा टारगेट अचीव करें। जरूरी ये है कि जो भी हम एंट्री प्लान करें एक अच्छा और परफेक्ट, और प्रॉफिट जरूरी ये नहीं कि हम बड़ा बड़ा डेली यहाँ पे प्रॉफिट अचीव करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो छोटा टारगेट, डाउन साइड ब्रेक करता है तो बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। तो सो ट्रेडर्स आप लोग बीटीसी और इथेरियम इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।